प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बाइबल के 3 ऐसे पुरुषों के बारे में बताना चाहता हूं जो कभी नहीं मरे। जी हां, उनका देहांत नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो परमेश्वर को प्रसन्न कर गया। ये 3 लोग हैं, हनोक, एलिय्याह और यीशु मसीह। हनोक परमेश्वर के साथ चलने वाला, गहराई से विवेचन, उत्पत्ति 5:24 कहता है, हनोक परमेश्वर के साथ चला और फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर उसे उठा ले गया। अब जरा सोचिए, पूरी बाइबल में ऐसा कम ही लिखा गया है कि कोई इंसान परमेश्वर के साथ चला। हनोक का जीवन संसार के भीड़ भाड़ में नहीं बल्कि परमेश्वर की संगति में बीता। इसका मतलब क्या है? हनोक का परमेश्वर के साथ चलना केवल मंदिर या किसी खास दिन तक सीमित नहीं था। यह उसका दैनिक जीवन था। वह दिन प्रतिदिन परमेश्वर से बात करता था। वह हर निर्णय में परमेश्वर की इच्छा पूछता था। वह संसार से अलग था लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। यह हमें सिखाता है कि आत्मिक जीवन केवल धार्मिक क्रियाओं में नहीं बल्कि निरंतर संगति में है। हनोक उस समय में जी रहा था जब पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ गया था। उसी युग में नूह का जन्म हुआ और कुछ ही समय में जल प्रलय आया। लेकिन हनोक ने उस अंधकारमय संसार में परमेश्वर की रोशनी बनकर जिया। उसने समझौता नहीं किया। उसने परमेश्वर के नियमों को अपनाया जब सब लोग अपनी मर्जी से जी रहे थे। आज जब चारों ओर नैतिक गिरावट है, हनोक हमें सिखाता है कि हम भी प्रभु के लिए अलग और पवित्र रह सकते हैं। यह केवल उसका व्यक्तिगत इनाम नहीं था, यह भविष्य की एक झलक थी। यह दिखाता है कि जो परमेश्वर के साथ चलते हैं उन्हें वह अपने पास उठा लेता है। हनोक एक भविष्यवाणी है उस उठा लिए जाने की जो मसीह में विश्वासियों के लिए होगा। 1 थिस्सलुनीकियों 4:17 में लिखा है। हनोक का लोप हो जाना हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर अपने लोगों को अनदेखा नहीं करता, वह उन्हें अनंत जीवन देने के लिए तैयार करता है। आगे हम देखेंगे कि इब्रानियों 11:5 में लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और वह कहीं मिला नहीं क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसके विषय में गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। क्या यह नहीं चाहिए हमें भी कि हमारी जिंदगी का अंत नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रसन्नता हो? और हनोक जैसा चलना क्या आज भी संभव है? हाँ, लेकिन इसके लिए चाहिए नित्य प्रार्थना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन और पाप से अलग रहना। हनोक का जीवन हमें बुलाता है, आओ चलो हम भी परमेश्वर के साथ चलें, भीड़ के साथ नहीं, प्रभु के साथ। एलिय्याह अग्नि के रथ में उठाया गया। आत्मिक गहराई से विवेचन 2 राजा 2:11 में लिखा है, जब वे आगे आगे चलते और बातें करते जाते थे तब अचानक एक अग्नि का रथ और अग्नि के घोड़े आए और वे दोनों को अलग कर दिया और एलिय्याह बवंडर में स्वर्ग पर चढ़ गया। यह वचन केवल दृश्य चमत्कार नहीं है, यह दर्शाता है कि एक मनुष्य जो परमेश्वर की अग्नि में जला वह अग्नि के रथ में बैठकर उठा लिया गया। आइए इस घटना की परतों को खोलते हैं। एलिय्याह एक भविष्यवक्ता था, पर केवल शब्दों का नहीं, आग के व्यक्ति। उसका नाम ही अर्थ रखता है, यहोवा ही मेरा परमेश्वर है। वह उस युग में खड़ा हुआ जब इस्राएल वाले अशेरा और झूठे देवताओं की पूजा में डूबा था। उसने अकेले खड़े होकर राजा अहाब और रानी इजेबेल को ललकारा। उसने कर्मेल पर्वत पर 450 झूठे भविष्यवक्ताओं को पराजित किया और परमेश्वर की आग को स्वर्ग से उतरते देखा। एलिय्याह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने लोगों के डर को परमेश्वर के भय से बदल दिया। आगे देखेंगे अग्नि का रथ। क्या यह केवल प्रतीक है? यह कोई कल्पना नहीं थी, यह वास्तविक था। स्वर्ग का एक वाहन जो एक विशिष्ट व्यक्ति को लेने आया। लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आइए जानते हैं कि अग्नि क्या दर्शाती है। शुद्ध एलिय्याह का जीवन शुद्ध, पवित्र और समर्पित था। उत्साह, वह निष्क्रिय नहीं था, उसमें आत्मिक जोश था। प्रभु की उपस्थिति। बाइबल में अग्नि कई बार परमेश्वर की महिमा और उपस्थिति का प्रतीक है। मूसा के झाड़ी में, सीनै पर्वत पर, पिन्तेकुस्त में। एलिय्याह का उठाया जाना एक गवाही है कि जो आग में जलते हैं वे महिमा में उठाए जाते हैं। और आगे देखेंगे क्यों एलिय्याह को मृत्यु नहीं आई।
एलिय्याह ने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही स्वयं को मार दिया था। उसने अपनी इच्छाओं को मारा जब उसने जंगल में अकेले बैठकर कहा, हे परमेश्वर, बस अब और नहीं। 1 राजा 19:4 में लिखा है, उसने अपने डर को मारा जब उसने अहाब और इजेबेल से टकराव किया। उसने अपने गौरव को मारा जब उसने एलीशा को अपना उत्तराधिकारी बनने दिया। जब एक व्यक्ति अपनी आत्मा, इच्छा और स्वाभिमान को परमेश्वर के आगे पूरी तरह समर्पित कर देता है, तब मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एलिय्याह का यह अनुभव केवल उसका व्यक्तिगत इनाम नहीं था, यह एक भविष्यवाणी पूर्ण दृष्टांत है। एक दिन मसीह में विश्वास करने वाले भी ऐसे ही बिना मृत्यु के उठा लिए जाएंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:17 में लिखा है, एलिय्याह दोबारा प्रकट होता है परिवर्तन के पर्वत पर यीशु के साथ। मत्ती 17:3 में लिखा है, कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में 2 साक्षी में से एक एलिय्याह ही है। एलिय्याह का जीवन और उसका उठाया जाना हमें याद दिलाता है, यह पृथ्वी हमारा अंत नहीं है। याकूब 5:17-18 में लिखा है, एलिय्याह हमारे समान दुर्बलताओं वाला मनुष्य था, फिर भी उसने मन लगाकर प्रार्थना की कि वर्षा न हो, और 3 वर्ष 6 महीने तक वर्षा न हुई। फिर उसने प्रार्थना की और आकाश से पानी बरसा। एलिय्याह को इसलिए उठाया गया क्योंकि उसका जीवन प्रार्थना से भरा था। वह पवित्र और निडर था और वह पश्चात्ताप का प्रचारक था। आइए और देखेंगे कि यीशु मसीह मृत्यु पर जय पाने वाला प्रमुख शास्त्र वचन। 1 कुरिन्थियों 15:55-57 में लिखा है कि हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप की शक्ति व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जय देता है। यह केवल एक विजय घोषणा नहीं, यह स्वर्ग और अधोलोक के बीच लड़ी गई सबसे बड़ी आत्मिक लड़ाई का अंतिम परिणाम है। बाइबल कहती है कि पाप के कारण मृत्यु संसार में आई। रोमियो 5:12 में लिखा है कि मृत्यु केवल शारीरिक अंत नहीं, यह आत्मा का परमेश्वर से पृथक हो जाना है। यह शैतान का सबसे बड़ा हथियार था, डर का माध्यम, बंधन का कारण। लेकिन यीशु आया मृत्यु को नष्ट करने के लिए, न केवल मृत्यु को सहने के लिए बल्कि उसे पराजित करने के लिए। इब्रानियों 2:14 में लिखा है कि वह मृत्यु के द्वारा उसको जो मृत्यु पर अधिकार रखता था, अर्थात शैतान को निष्फल कर दे। यीशु ने मृत्यु को स्वयं चुना। जब सैनिक आए तो उन्होंने उसे नहीं पकड़ा, उसने स्वयं अपने प्राण दे दिए। उसने कहा, कोई मेरे प्राण मुझसे नहीं लेता, मैं स्वयं उन्हें देता हूं। यूहन्ना 10:18 में लिखा है, शैतान ने सोचा, अब मैंने परमेश्वर के पुत्र को मार डाला, लेकिन सत्य यह था, मसीह ने मृत्यु को अपने अंदर खींच लिया और उसे अपने लहू से डुबा दिया। जिस तरह मूसा ने कांसे का सांप ऊंचा किया, वैसे ही यीशु को ऊंचा किया गया, ताकि मृत्यु की विषबुझी दंश की सामर्थ्य टूट जाए। और आगे देखेंगे कि कब्र बंद नहीं, द्वार बन गई। 3 दिन तक कब्र में रहना कोई प्रतीक नहीं था, यह पूर्ण आत्मिक कार्य था। उसने नरक में जाकर बंदी आत्माओं को प्रचार किया। 1 पतरस 3:19 में है, उसने नरक की चाबियां छीनी। प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है, उसने मृतकों के ऊपर अधिकार घोषित किया। कब्र अब मृत्यु का निवास नहीं, यीशु के लिए केवल विश्राम गृह बन गया। पुनरुत्थान मृत्यु की हार की उद्घोषणा रोमियो 6:9 में, मसीह जो मरे हुओं में से जलाया गया फिर कभी नहीं मरेगा, उस पर मृत्यु का फिर अधिकार नहीं रहेगा। वह पहला फल बना। पुनरुत्थान केवल चमत्कार नहीं, यह एक प्रारूप है। वह पहला है और हम उसके पीछे आने वाले। उसकी मृत्यु मेरी मृत्यु बन गई। जब वह मरा, मैं भी पाप के लिए मर गया। जब वह जी उठा, मैं भी नया जीवन लेकर जी उठा। बिना यीशु के मृत्यु अंतिम पड़ाव है। यीशु में मृत्यु केवल एक दरवाजा है, अनंत जीवन का प्रवेश द्वार। 2 तीमुथियुस 1:10 में लिखा है कि उसने मृत्यु को समाप्त कर दिया और जीवन तथा अमृता को सुसमाचार के द्वारा प्रकट किया। आज हम केवल इस कारण निर्भय होकर जी सकते हैं क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता मृत्यु पर जय पा चुका है। आइए हम देखेंगे कि क्या मैं भी इस जय का भागी हूं? क्या मेरी आत्मा भी उसके पुनरुत्थान में भागीदार है? क्या मैं अब भी
मृत्यु से डरता हूं या मुझे पता है कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है? क्या मैं पाप में मर चुका हूं और मसीह में जी उठा हूं? यीशु केवल मृत्यु पर जय पाने वाला नहीं, वह मेरा जय है। हे अनंत और जीवते परमेश्वर, आज मैं तेरे सामने झुककर वह अभिलाषा लाता हूं जो तेरे भक्तों की आत्मा में जलती रही। मैं हनोक की तरह तेरे साथ चलना चाहता हूं। मैं एलियाह की तरह तेरी अग्नि में जलना चाहता हूं और मैं यीशु मसीह की तरह मृत्यु पर जय पाना चाहता हूं। हे पिता, जैसे हनोक तुझसे इतना जुड़ा कि यह संसार उसे रोक नहीं सका, वैसे ही मेरा चलना, मेरा जीवन और मेरी सोच तुझ में बसी रहे। इस संसार के शोर में भी मैं तेरी आवाज पहचान सकूं। मुझे ऐसा जीवन दे जो तेरे संग निरंतर संगति में हो, जहां पाप की कोई पकड़ न रहे और आत्मा स्वतंत्र होकर तुझ में लीन रहे। हे अग्नि के परमेश्वर, जैसे तूने एलियाह को अपनी आग में रूपांतरित किया, वैसे ही मुझे भी अपनी आत्मा से भर दे। मेरे अंदर हर डर, समझौता और निष्क्रियता जल जाए। मुझे वह साहस दे कि मैं सच्चाई के लिए खड़ा हो सकूं और वह नम्रता दे कि मैं तुझसे गिरकर प्रार्थना करूं। मुझे तैयार कर उस अग्नि के रथ के लिए जो आत्मिक उन्नति का प्रतीक है। हे यीशु मसीह, तू ही पुनरुत्थान और जीवन है। तूने क्रूस पर मृत्यु को नहीं सहा, तूने उसे हराया। आज मैं अपने पापों के लिए मरकर तुझ में नया जीवन चाहता हूं। मुझे पाप की शक्ति से मुक्त कर, मृत्यु के भय से छुड़ा और अपनी चित्ताकर्षक उपस्थिति से मुझे भर दे। हे त्रिएक परमेश्वर, मुझे ऐसा बना कि जब तू झांके तो तुझ में चलते हुए हनोक दिखे, तेरी अग्नि में जलते हुए एलियाह दिखे और तुझ में जीवित होता मसीह दिखे। मेरी आत्मा तुझ में स्थिर रहे, मेरा जीवन तेरा प्रमाण बने और मेरी मृत्यु तेरे राज्य में प्रवेश का द्वार। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रियजनों, आज आपने सुना उन 3 पुरुषों की गवाही जो मृत्यु को नहीं छुए। हनोक, जिसने परमेश्वर के साथ चलकर स्वर्ग पाया, एलियाह, जो अग्नि के रथ में चढ़ाया गया, और यीशु मसीह, जिसने मृत्यु को पराजित कर जीवन का द्वार खोला। इनकी जीवन यात्रा हमें आमंत्रित करती है कि हम भी परमेश्वर के साथ चलें, उसकी अग्नि में जलें और मसीह में होकर मृत्यु पर जय पाएं। तो अब समय है उठने का, जागने का और चलने का। चलो हनोक की तरह संगति करें, एलियाह की तरह खड़े हों और मसीह की तरह जी उठे, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, यह तो उस जीवन की शुरुआत है जो मसीह में छिपा है, जहां जय ही जय है। जय हो यीशु मसीह की। आमीन।